श्री राम। गांव की बात कश्मीर ठाकुर के साथ आज हमने राम प्रतिष्ठा के दिन लोगों से घास इकट्ठा करके अपने गांव रोपा डाकर धौला डिस्ट्रिक्ट मंडी सुंदरनगर से हमने राम प्रतिष्ठा के दिन एक हफ्ता पहले गांव वालों से कह दिया था कि हम राम प्रतिष्ठा के दिन गांव गाय के लिए घास की इकट्ठा करेंगे और वो घास नज़दीक की गौशाला जहाँ भी हमारी नज़दीक नहर हरनोड़ा पड़ती है तो वहाँ उस घास को देंगे और बंदरों के लिए दाना देंगे। तो हमारे गांव वाले ने सब ने मिलजुल कर जितना जिसका घास बनता था श्रद्धा के अनुसार उतना घास दिया और हमारी गाड़ी फुल हो गया और कुछ महिला ने दाने भी दिए। तो उस घास को लेकर हम गौशाला के लिए चल पड़े हैं। तो आप दोस्तों आज राम प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पे अयोध्या में जो राम प्रतिष्ठा हो रही है तो उसके उपलक्ष्य में आज हमने जो गांव से के लिए बंदरों के लिए अनाज इकट्ठा किया हुआ है। तो आज एक भगत अनाज इकट्ठा करके बंदरों को खिला रहे हैं, क्योंकि आपने अयोध्या की घटना सुनी होती कि एक बम ब्लास्ट होने की वजह से सारी अयोध्या को हनुमान जी ने बचा लिया था। तो उसी रूप को हम बंदरों को हनुमान रूप के मानते हुए आज बंदरों को दाना खिला रहे हैं। ये भगत गांव से दाना इकट्ठा करके बंदरों को खिला रहे हैं हनुमान जी को। तो आप देख रहे वीडियो के माध्यम से हनुमान जी हमारे जो राम भक्त हैं। एक बच्चे जो गांव से चावल आए दाना दे रहे हैं इनको। बंदरों को हनुमान जी का रूप माना जाता है और इसी हिसाब से हम बंदरों को दाना खिला रहे हैं, क्योंकि राम प्रतिष्ठा हो रही है और हनुमान जी भगवान राम जी के प्रिय भक्त थे। जय श्री राम। तो आज राम प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है, उसी खुशी के हम लोग गांव से घास इकट्ठा करके और बंदरों को दाना इकट्ठा करके हमने लाया है, ताकि हनुमान जी है जो हमारे बंदर हमारे हनुमान जी के भक्त हैं। और आपने अयोध्या में जो घटना सुनी थी कि अयोध्या में एक टाइम बम ब्लास्ट हुआ था, तो अयोध्या में भगवान हनुमान जी बंदर रूप में और उन्हें अयोध्या को बम ब्लास्ट होने से बचा लिया था। इसी खुशी के खातिर हमने आज दाना लाया है। और दूसरे बात जो भगवान श्री राम जी थे उनके परम भक्त हनुमान जी थे। आज हमने अयोध्या के राम प्रतिष्ठा की खुशी के ऊपर हमने बंदरों को दाना खिलाया, सारे गांव से दाने के ठकर के लाया था हमने। तो हमारे जो आज की नई युवा पीढ़ी है, जो बच्चे वो भी धर्म के कामों में भाग ले रहे हैं और हमें खुशी होती है जब नए बच्चे आगे पीढ़ी आती है धर्म के काम में, तो हमें बहुत खुशी होती है। भगवान इन सब भक्तों का भला करे और अच्छी शिक्षा दे और अपने पैरों पर खड़ा होए, भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों ये राम भक्त है जो युवा पीढ़ी के लोग हैं। आज कोई घास इकट्ठा करके और दाना इकट्ठा करके बंदरों को लाए है। और देखो आज गाड़ी के ऊपर भगवान श्री राम जी का झंडा भी लगा हुआ है। और ये घास नज़दीकी गौशाला हरनौड़ा नहर में दान दिया जाएगा, जो गांव वाले ने इकट्ठा करके लाया। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है। श्री राम भगत हनुमान जी देखो कैसे खुशी से झूम रहे हैं, दाना खा रहे हैं। और इसी खुशी से हमने जो दाना दिया है इनको। आज राम राज्य युग स्थापित होने जा रहा है, इसलिए गौओं के लिए घास और बंदरों के लिए हमने दाना खिलाया है इसी खुशी में। जय श्री राम। तो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं और ये घास इकट्ठा करके जो हम गौशाला में पहुंच चुके हैं। और गौशाला में के अंदर जो हमारा कमरा बना हुआ है तो उसमें गाड़ी से अब घास निकाल रहे हैं और कमरे के अंदर रख रहे हैं। तो हमारे जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं तो उनको वो भी धर्म के बारे में सीख रहे हैं कि धर्म सर्वोपरि है और गौ सेवा करना भी हमारा धर्म है और गौओं को हमारा पूजनीय माना गया है। तो आप ने अयोध्या की बात सुननी होगी कि अयोध्या में एक गाय जो 20 साल से अयोध्या के पूरा चक्कर लगाती थी। जब हमारे राम लला जी टेंट में विराजमान होते थे तो हाँ अपना सिर झुकाती थी। तो गौओं के बारे में आप बहुत सुना है। और गौएं होती है जो हिंदू को मरने के बाद भी तारती है। इसी इच्छा से हम खुशी से गौओं के लिए हमने घास इकट्ठा किया है। कुछ लोगों ने भूसा भी दिया है, जो कनक का भूसा, जैसे भी जिसके पास जो भी साधन थे वैसा घास
गौशाला के लिए दान दिया है। तो यह गौशाला के लिए बनाया है, जो हमारी गौशाला है इसके लिए शेड बनाया हुआ है और उसके लिए हम भूसा दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं, और कुछ लोगों ने आटा की जो पीनी होती है वो भी गांव वाले ने दिया है, तो हम इसको भी गऊ को आटा खिला रहे हैं, ताकि हर एक लोगों ने राम प्रतिष्ठा के दिन बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया खुशी से। तो हमने गांव वाले से निवेदन किया था कि सब जीवों की खुशी ही भगवान की खुशी होती है। अगर सब जीव संतुष्ट रहते हैं, चाहे पशु है, चाहे बंदर है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, तो उसी खुशी में ही भगवान राम जी भी खुश होते हैं। तो सबसे बड़ी भक्ति गौ सेवा, जीवों की संतुष्ट करना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। भगवान राम भी है चाहते हैं कि मेरे राम राज्य होने से सब लोग खुश रहे, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो। तो हमने गौशाला में तो घास दिया, और रास्ते में जो भी गाय हमें मिली तो उन रास्ते में भी हम गाय को घास खिलाया और आटे की पीनी दी, ताकि हमारी कोई भी गौ आज के दिन राम प्रतिष्ठा के दिन कोई भूखी ना रह सके, और कुछ दिन के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए इनके लिए घास पानी हुए। तो भगवान राम जी की कृपा से हमने सब गांव जो नज़दीकी गौशाला है, रास्ते में जितने भी गाय आए उनके लिए हमने घास दिया। हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे ने भी बहुत मेरे साथ सहयोग किया घास देने में और लाने में भी। तो हम चाहते हैं कि आजकल युवा पीढ़ी जो नशे के ऊपर तरफ जा रही है, तो ऐसे अगर धर्म का काम करे और अपने काम धंधे में लगे रहे, तो वो भी नशे से बचते रहेंगे और धर्म के काम, पुण्य के काम में कमाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ, तो हमारे जो गांव के बच्चे हैं धर्म के कामों में आगे आते हैं और हमारे साथ हाथ बंटाया उन्होंने। तो इसलिए गाय की महिमा आप लोग सब जानते हैं, गांव वाले की गाय क्या महिमा कैसी होती है, और गाय हमें जो हिंदू धर्म में तारती है। तो इसी खुशी से हमने जहाँ भी गाय मिली उनके लिए घास दिया। तो हमें सबसे बड़ी खुशी हुई कि राम प्रतिष्ठा के दिन कोई भी पशु भूखा न रहे। उसके घास खिलाने के बाद हम फिर अपने नज़दीकी जो मंदिर था सनीन में, माता जालपा गुगा झालपा मंदिर में गए, वहाँ भी हवन किया और प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया और भजन कीर्तन किए। सब लोगों का सहयोग रहा हमारा। तो मैं भी चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी इन बच्चों से भी शिक्षा लें कि नहीं अपने धर्म के कामों में हाथ बंटाएं और कोई भी जीव जंतु भूखा ना रहें। तो राम राज्य के